हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 4 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हमारा क्या चल रहा था, ये कंपटीशन लेवल का मैथ्स चल रहा था, जिसमें हम तैयारी कर रहे थे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है इसमें एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं इसमें आपको एचसीएफ निकालने का एक नया तरीका सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट क्या है, जो कि सभी को पता होगा, इवन नंबर से ओड नंबर कभी डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में यही है। ये लिखेंगे इवन नंबर से ओड नंबर, इवन नंबर से ओड नंबर कभी डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि अगर कोई भी इवन नंबर ले लें और कोई भी ओड नंबर ले लें, तो क्या इवन नंबर से ओड नंबर डिविजिबल होता है? नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसका एचसीएफ निकालने का स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एचसीएफ निकालने के लिए, ऐसे दो नंबर लें जिनका, ऐसे दो नंबर ले जिनका डिफरेंस, फ्रेंड्स ये अलग है, इसको अलग रख दीजिए, सबसे कम हो। सबसे कम हो, ये एचसीएफ निकालने का स्टेप नंबर फर्स्ट है। ठीक है, वैसे तो हम पता ही है कि दो नंबर का हम एचसीएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो भी दोनों नंबर में सबसे छोटी डिजिट होती है और दोनों में कॉमन होती है, वो एचसीएफ होती है। लेकिन अगर आपको बहुत सारी, मतलब बहुत सारे नंबर दे दिए जाएं और उनमें पूछा जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, 216, 423, 1215, 1422, 2169 और 2223। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके की कोई डिजिट दी जाए, बहुत सारी डिजिट दी जाए और पूछा जाए इन सब का एचसीएफ क्या होगा, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? अगर मुझे दो डिजिट दी जाए, मान लिया मुझे ये दे दिया 10 और 25, इनका एचसीएफ निकालो, तो इनका एचसीएफ तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो दोनों में सबसे छोटी डिजिट जो कॉमन है क्या है, वो 5 है। तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से बहुत सारी डिजिट दी जाए और उसमें पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, फिर आप कैसे निकालेंगे? तो इस तरीके से निकालने के लिए आप स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करेंगे। ऐसे दो नंबर लें जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या ये वो दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है? देखिए, इसको इससे माइनस करके देखिए, तो कितना आ जाएगा? तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 207। ठीक है, तो सबका अंतर आप निकाल कर देख लीजिए, किसी भी दो संख्या का अंतर जो कि सबसे छोटा आएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपको ये दिखाई दे रही है, ये है 2169 और ये है 2223। तो मैं समझती हूँ कि इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वही सबसे कम होगा। तो कितना डिफरेंस आया? इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो कितना है? 54 है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। तो इस इवन नंबर से ये ओड नंबर तो कभी डिविजिबल होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो एचसीएफ नहीं हो सकता। जब ये एचसीएफ नहीं होगा तो सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है? अगर डिफरेंस एचसीएफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर डिफरेंस एचसीएफ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम उसका कोई फैक्टर लेंगे, शायद वो उसका क्या आ जाए, एचसीएफ आ जाए। तो 54 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं? 27 × 2। ठीक है, तो 27 से सभी संख्या डिविजिबल है? नहीं है। 27 से तो सभी संख्या डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये भी एचसीएफ नहीं होगा। जब ये भी एचसीएफ नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं 27 के?
या 54 का दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, 3 इंटू 18 हो सकता है। ठीक है, 3 इंटू 18 हो सकता है। 18 क्या है, यहाँ पे एक इवन नंबर है तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। फिर तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है इसका 54 का, 6 नम 54, 6 इंटू 9 हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो 6 है ये क्या है, एक इवन नंबर है तो ये तो फैक्टर होगी नहीं, बचा क्या है सिर्फ 9। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये 9 बचा है, इस 9 से ये सारी संख्या जो है डिविजिबल है। तो 9 क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अगर बहुत सारी डिजिट दी गई हैं उनका HCF आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट वो चूज़ करिए जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो मैंने क्या ले लिया, एक 54 आई थी, इनके बीच का डिफरेंस सबसे कम था। उसके बाद मैंने देखा 54 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर से ओड नंबर कभी भी डिविजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए जो 54 है वो HCF यहाँ पर नहीं होगा। जब 54 HCF नहीं होगा तो क्या होगा, 54 का कोई फैक्टर होगा। तो फिर मैंने 54 के फैक्टर लिख लिए ये तीनों। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर लिखा मैंने 27 इंटू 2। मैंने देखा 27 से ये कोई डिजिट डिविजिबल नहीं है, और 2 तो कोई इवन नंबर है तो इससे तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट तो डिस्कार्ड हो गया। अब ऐसे मैंने सेकंड को चेक किया, सेकंड में मैंने देखा जो 18 है वो क्या है यहाँ पर, वो भी एक इवन नंबर है तो इससे भी कोई डिजिट डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इवन नंबर है। अब लास्ट मैंने देखा 6 इंटू 9, 6 एक इवन नंबर है तो बचा 9। तो 9 से सारी की सारी संख्या क्या है हमारी, डिविजिबल है। तो इसलिए जो हमारा 9 है वो क्या होगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे किसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर्म, देन वैल्यू ऑफ m इज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 65 और 117 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, और उसको इस फॉर्म में रखकर उसमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि 65 सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि HCF ऑफ 65 एंड 117। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, फैक्टर करके देख लेते हैं किससे कटेगा। ये लास्ट में 5 है तो जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से कट जाता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये फिर 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। ऐसे ही 117 है, ये किससे कटेगा फ्रेंड्स, 13 से, 13 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक है, अब देखिए HCF क्या हो जाएगा दोनों का, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, वो है हमारी 13। तो HCF कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 65 इंटू m माइनस 117। ठीक है फ्रेंड्स, तो 117 में जब 13 ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 65 इंटू m। अब ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स, 7 और 3 10 की, 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 130। ठीक है, तो 65 इंटू m आ गया, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रही थी कि इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर इज इक्वल टू HCF की पावर n-1 इंटू LCM। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत सारे नंबर दे दिए गए हैं, मान लिया n नंबर्स आपको दे दिए गए हैं और उनका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, HCF की पावर n-1 इंटू LCM। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, वैसे सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या कहा, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x y एंड z एंड r लीव्स द रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो क्या होता है, LCM ऑफ x y z प्लस r। ठीक है, ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, लिस्ट नंबर यानी कि छोटी से छोटी संख्या जिसे x y और z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r से इस फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या कैसे निकालते हैं, LCM ऑफ x y z, ये भी जो डिजिट दी गई हैं आप उनका LCM निकालेंगे
और फिर क्या ऐड कर देंगे, उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25 and 75 leaves the remainder 3 in each case। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, ये जो तीनों डिजिट दी गई हैं इनका। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 75। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तीनों संख्याओं का 75 हो जाएगा, क्योंकि 75 जो है वो 15 के टेबल में भी आता है, 25 के में भी आता है और 75 के में तो आता ही है। तो क्या हो जाएगा, इज 75। तो इसने क्या कहा, फिर क्या करना है, मुझे रिमाइंडर को प्लस करना है, यानी कि 75 में मुझे क्या प्लस करना है, 3। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे प्रत्येक स्थिति में x, y और z को भाग देने पर रिमाइंडर r बचे। तो वो क्या होता है, लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहां मैं लिख देती हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे प्रत्येक स्थिति में x, y और z को, जिससे प्रत्येक स्थिति में x, y, z को भाग देने पर रिमाइंडर r बचे। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये प्रॉपर्टी इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता और ये प्रॉपर्टी ना पता होती तो फिर आप ये किस तरीके से करते। इसी तरीके से मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे प्रत्येक स्थिति में एक्स, वाई, जेड को भाग देने पर रिमाइंडर आर बचे, तो वो उसमें क्या निकालना होगा, HCF। HCF ऑफ किसका, x माइनस आर, y माइनस आर और z माइनस आर। ठीक है, यानी कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय x, y एंड z लीविंग रिमाइंडर आर। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया और आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप वो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे है, द लार्जेस्ट नंबर, प्रॉपर्टी मैंने हिंदी में लिखवाई है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन इंग्लिश में आए या हिंदी में, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड विच डिवाइड 245 and 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इज। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। क्या करना है, मुझे HCF करना है x माइनस आर और y माइनस आर। तो x क्या है मेरा 245, उसमें से मैंने किसको माइनस करना है, रिमाइंडर को, इनटू ये है 129, इसमें से मुझे माइनस करना है रिमाइंडर। तो और उनका निकालना है क्या, HCF। तो इसका क्या हो जाएगा, 245 में से 5 गए तो 240 और ये क्या बचा 1024। इन दोनों का HCF निकालना है अब मुझे। तो फ्रेंड्स दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे बात की गई है लार्जेस्ट नंबर की और यहाँ पे बात की गई है किसकी, लिस्ट नंबर की।
तो अगर आपको डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी लगाकर उनको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और बचती है आपकी, सबसे बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर समान शेषफल देती है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, उस सबसे बड़ी संख्या जिसे प्रत्येक स्थिति में एक्स वाई जेड को भाग देने पर रिमाइंडर आर बचे। समझ में आ रही है बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड और ऐड हो गया है, समान शेषफल अगर देती है तो लिख लेते हैं इसको भी, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को विभाजित मतलब डिवाइड, ठीक है, विभाजित करने पर समान शेषफल देती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, उनका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को माइनस करना है, यानी कि y माइनस एक्स, फिर z माइनस वाई और z माइनस एक्स, ठीक है। और इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, ठीक है। तो मैं समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। आइए इस पर बेस्ड भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183, शो एज टू लीव्स द सेम रिमाइंडर इन इच केस, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आती है सेम रिमाइंडर की, ठीक है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें रिमाइंडर आर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर सेम रिमाइंडर है सब में। तो हमें अभी एक क्वेश्चन में, सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी में क्या देखा है, एचसीएफ ऑफ, जो बाद वाला नंबर होता है उसमें से पहले वाला नंबर माइनस कर देते हैं, 183 माइनस 91, और फिर क्या करते हैं 183 माइनस 43, ठीक है। तो हम इन सब का क्या निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, कितना बचा, ये 48 बचा, इसमें से जाके कितना बचा, 92 बचा, और इसका कितना बचा, 140। तो फिर इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं फ्रेंड्स, अपना सिंपल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं और वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर यहाँ पे 2 चौक 8, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये तो 23 से कट जाएगा, 2 सते 14, 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंजे 10, 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो 2 2 और ये 2 यहाँ पे भी कॉमन है, ये वाला 2 भी सब में कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 4। बाकी तो और डिजिट कोई सब में कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं समझती हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।